मित्रों, यदि यह कहानी आज आप पूरी सुन लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जीवन को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा और आपकी ऊर्जा 100 गुना बढ़ जाएगी। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति का जवान बेटा था। उसका बेटा बहुत आलसी था, हर समय थका थका रहता था। उसके अंदर किसी काम को करने का कोई भी उत्साह नहीं था। उसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा था। अगर उसे कोई भी कुछ कार्य करने के लिए कहता तो वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। इस कारण वह व्यक्ति बहुत परेशान रहता था। एक दिन परेशान होकर वह अपने गुरु के पास जाता है और अपनी सारी समस्या बताता है और कहता है कि गुरुदेव, मैं अपने पुत्र के कारण बहुत परेशान हूँ। मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा कारोबार मेरा बेटा संभाले, परंतु वह इतना आलसी और चिड़चिड़ा है कि वह कुछ कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं कि शायद तुमसे अपने बेटे के पालन पोषण में कोई चूक हो गई है। वह व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, मैंने तो उसे सब सुख सुविधाएं दी हैं और बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही समझाइए। गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें बाज के जीवन से सीखना चाहिए कि किस तरह से अपने बच्चे को जीवन में संघर्ष करना सिखाएं और उनका पालन पोषण करें। क्या तुम जानते हो कि बाज अपने घोंसले को आरामदायक घास से नहीं बल्कि नुकीले कांटों से बनाता है। बचपन से ही बाज अपने बच्चे को आराम की अवस्था से दूर रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी तरह ही इसे भी कठोर जिंदगी में संघर्ष करना पड़ेगा। बाज एक ऐसा पक्षी है जिसे उड़ान भरने के लिए सबसे पहले तैयार होना पड़ता है। दूसरे पक्षियों की तरह वह घोंसले में नहीं बैठ सकता। एक बाज अपने बच्चे को उड़ान भरना सिखाने के लिए किसी ऊंचे वृक्ष या पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और वहां से वह अपने बच्चे को धक्का दे देता है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त कुछ समय के लिए उसको आभास तक नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ देर बाद उस चूजे के पंख जो जकड़े होते हैं वह खुलने लगते हैं और फिर उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह उसके जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। उसके पंख अभी इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि वह उड़ सके। अब उसे लगने लगता है कि यह शायद उसके जीवन की अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा आकर उसे पकड़ लेता है और अपने पंखों में समा लेता है। यह पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है और उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि एक बाज का नन्हा सा बच्चा अपने बचाव के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो फिर हम क्या कुछ नहीं कर सकते। अंत में बाज का बच्चा 2-3 गुलाटी खाकर अपने पंखों को मजबूती से फैलाकर हल्की हल्की उड़ान भरना सीख जाता है। प्रतिदिन अपना भोजन ढूंढना और उसे अपने पेट तक ले जाने के लिए बाज को कड़ी मेहनत करनी होती है। धीरे धीरे बाज का बच्चा बड़ा होता है और जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसके पंख और भी ज़्यादा मजबूत और चोंच पहले से ज़्यादा नुकीली और तेज हो जाती है। इस समय वह ऐसा हो जाता है कि वह किसी भी जानवर को अपने पंजे और अपनी चोंच के दम पर फाड़ कर रख सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि बाज के जीवन के आगे की कहानी इससे भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और प्रेरणादायी है, इसलिए इसे ध्यान से पूरी सुनना। बाज की इस नवयौवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी जवानी में अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो हम किसी भी हालत में अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत, जोश और हट होता है। इसलिए कहा जाता है कि जवानी का समय गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि इस समय आप अपने आप को सोने से भी अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। बाज के जीवन का संघर्ष यहीं पर समाप्त नहीं होता। बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है। अपनी शान शौकत और स्वाभिमान के लिए वह अनंत पीड़ा सहता है। बाज का जीवन लगभग 70 साल का होता है, लेकिन उसके जीवन में मोड़ तब आता है जब वह 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में उसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफ़ी लचीली भी हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में तकलीफ होती है। इसके पैर, जिससे ये झपटा मारता है, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इस समय बाज ज़्यादातर भूखा ही रहता है,
क्योंकि वह कितनी ही कोशिश कर ले शिकार को नहीं खा पाता। अब उसके पास चुनाव होता है कि ये 40 साल की उम्र के बाद या तो मर जाए, किसी ताकतवर जानवर का शिकार बन जाए, क्योंकि उड़ नहीं सकता, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए हैं, नाखून खराब हो गए हैं। अब 40 की उम्र के बाद बाज मरने का चुनाव कर सकता है, पर बाज ऐसा नहीं करता। उम्र के इस पड़ाव पर अब वह कुछ समय के लिए अपने आशियाने से दूर निकल जाता है और किसी नुकीली खुरदरी जगह पर, जैसे पत्थर, चट्टान या किसी पहाड़ पर, अपनी चोंच से वार करना शुरू कर देता है। यह समय बाज के लिए सबसे दर्दनाक होता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के वह लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा से करहा रहा होता है। वह पीड़ा सहता है और अंत में अपनी चोंच को तोड़ देता है। यह दर्द भरी परीक्षा यहाँ खत्म नहीं होती है। अब वह अपने पंजों के मुड़े हुए नाखूनों को तोड़ना शुरू करता है। वह वापस से उसी प्रक्रिया को दोहराता है। अंततः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है। उसके नए चोंच वे नए नाखून दोबारा से निकल आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब बारी उसके भारी पंखों की होती है। अपने नए चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर अपने शरीर से अलग कर देता है। ऐसा करने में उसे इतनी पीड़ा होती है कि कोई व्यक्ति अपने प्राण त्याग दे, पर इतनी पीड़ा ना सहे। पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए यह सब करता है। करीबन 6 महीने के बाद उसे उसके नए पंखों स्वरूप एक नया जीवन मिलता है। उसके बाद वह कुछ दिनों तक आराम करने की अवस्था में हो जाता है, क्योंकि घाव को ठीक करने के लिए थोड़ा आराम जरूरी होता है। जैसे ही उसके घाव ठीक होते हैं, वह वापस से खुले आसमान में पहले की तरह उड़ना शुरू कर देता है। अब वह अपने भोजन का प्रबंध आसानी से कर पाता है और साथ ही उसे खा भी लेता है। उसके टेढ़े मेढ़े पंजों के नाखून अब खत्म हो चुके हैं, इसीलिए वह अपने ताकतवर पंजों से किसी भी जानवर का शिकार कर सकता है, बिल्कुल पहले की तरह। बाज के जीवन के इस पहलू से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी हर किसी के लिए कड़ा इम्तिहान होती है और इस तरह वह अपने जीवन में विजय प्राप्त करता है। हमेशा एक शेर की तरह से जीवन व्यतीत करता है और वही जीवन वह अपने बच्चों को भी जीना सिखाता है। गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा दी गई अनंत सुख सुविधाओं की आदत वह तुम्हारे लाड़ प्यार ने मिलकर तुम्हारे बच्चे को इतना कमजोर बना दिया है कि उसके पास मजबूत टांगे तो हैं पर चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो हैं पर उड़ नहीं सकता। जंगल के शेर और पिंजरे के शेर में बहुत अंतर होता है। स्वर्ण में आभा तभी आती है जब वह आग में तपता है, हथौड़े से पिटता है। कोयला तभी हीरा बनता है जब वह उचित ताप पर मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष व चुनौतियां ही ना हो तो हम भी खोखले व कमजोर हो जाएंगे। फिर वह व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, मैं समझ गया, मुझे अपने बेटे को जीवन में संघर्ष करना सिखाना होगा और जीवन की चुनौतियों को पार करने के लिए उसे तैयार करना होगा। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपको बाज के जीवन की कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।